नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। जब नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तब लगातार लोगों ने यही माना कि अब उनकी राजनीतिक ताकत पहले जैसा नहीं रही। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होने लगी। किसी ने कहा कि उन्होंने दबाव में फैसला लिया है, तो किसी ने कहा कि अब उनकी भूमिका खत्म हो चुकी है। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता है। कुछ ही समय बाद तस्वीरें बदलने लगी। नीतीश कुमार राज्यसभा पहुंचे, उन्होंने कोई बड़ा बयान नहीं दिया, कोई राजनीतिक हंगामा नहीं किया, वे लगातार शांत रहे। लेकिन इसी खामोशी के बीच बिहार की राजनीति में एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। उनके बेटे की सक्रिय राजनीतिक एंट्री हुई और उन्हें सरकार में अहम जिम्मेदारी मिली। इसके बाद से वे लगातार एक्शन में दिखाई देने लगे। जी हाँ, यहीं से सवाल उठने लगा कि क्या यह सब पहले से तय राजनीति थी? क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना किसी बड़े राजनीतिक लक्ष्य का हिस्सा था? दोस्तों, राजनीति में अनुभवी नेता कभी भी बिना सोचे समझे कदम नहीं उठा सकता। खासकर नीतीश कुमार जैसा नेता जिन्होंने दशकों तक सत्ता और विपक्ष दोनों की राजनीति को बहुत करीब से देखा है, बहुत अच्छे से समझा है। अब चर्चा दिल्ली तक पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार में होने वाले संभावित मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की संभावना पर भी चर्चाएं चल रही है। ध्यान रहे, यह अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है। यह राजनीतिक चर्चाओं और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित अटकलें हैं। लेकिन जब ऐसी चर्चाएं बार बार सामने आने लगे तो राजनीतिक हलकों में उनकी अहमियत बढ़ जाती है। अगर ऐसा होता है तो यह कई मायने में ऐतिहासिक होगा। साल 2014 से जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में उप प्रधानमंत्री का पद खाली रहा है, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद यह पद लंबे समय से खाली है। तो फिर अचानक यह चर्चा क्यों? इसकी वजह गठबंधन की राजनीति बताई जा रही है। लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद बनी सरकार में सहयोगी दलों की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के सांसद का समर्थन सरकार के लिए अहम माना जाता है। ऐसे में राजनीतिक संतुलन बनाए रखना भी सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार लगातार देश की राजनीति में रहे हैं, बदलाव को भी देखा है। उन्होंने अलग अलग राज्यों में सहयोगी दलों के टूटने की घटनाएं भी देखी है। कई क्षेत्रीय दलों में अंदरूनी संघर्ष सामने आया। ऐसे माहौल में किसी भी अनुभवी नेता के लिए अपनी पार्टी को मजबूत रखना सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। यही कारण है कि माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अब सिर्फ बिहार की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी भूमिका चाहते हैं। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश अगले विधानसभा चुनाव की जो कि तैयारियों में जुट चुकी है। यहाँ ओबीसी वोट बैंक चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा आधार माना जाता है। जिस तरीके से अखिलेश सिंह यादव ने पीडीए पर भरोसा किया है, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसी तरीके से कुर्मी समाज का भी कई सीटों का प्रभाव पड़ रहा है। नीतीश कुमार स्वयं कुर्मी समाज से आते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना यह है कि अगर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो इसका संदेश उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों तक जा सकता है। इसी वजह से यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा सामाजिक और राजनीतिक संतुलन साधने के लिए ऐसा फैसला लेने पर विचार कर सकती है।
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। गठबंधन में एक और बड़ा चेहरा है चंद्रबाबू नायडू भी लगातार अपनी मांगों और आंध्र प्रदेश के मुद्दों को लेकर के केंद्र सरकार से बातचीत करते नजर आए हैं। कई मौकों पर उनकी राजनीतिक सक्रियता भी चर्चा में रही है। ऐसे में अगर भविष्य में नीतीश कुमार को बड़ी कोई जिम्मेदारी मिलती है तो राजनीतिक विश्लेषक इसे गठबंधन के भीतर उनके बढ़ते प्रभाव के रूप में भी देख सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला पूरी तरीके से प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के नेतृत्व पर निर्भर करेगा। जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती है तब तक इन चर्चाओं को केवल राजनीतिक अटकलें ही माना जाएगा। अब सबकी नजर बस एक ही चीज पर टिकी हुई है, केंद्र सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर। कौन मंत्री रहेगा, किसका विभाग बदलेगा, किसे नई जिम्मेदारी मिलेगी और क्या सचमुच उप प्रधानमंत्री का पद फिर से देखने को मिलेगा? यही तो सबसे बड़ी सवाल है। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राजनीति में खामोशी भी बहुत बड़ा संदेश दे करके चली जाती है। कई बार जो नेता सबसे कम बोलता है वही सबसे बड़ी चाल चल देता है। अब बस यह चाल कितनी सफल होगी इसका फैसला आने वाला समय में करेगा। और आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार को वास्तव में उप प्रधानमंत्री जैसी बड़ी कुर्सी का जिम्मेदारी मिल सकती है या यह सिर्फ एक राजनीतिक अटकलें है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।